हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गुप्तोत्तर काल। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो देखिए, बाणभट्ट थे, ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे और इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो है हर्षचरित और दूसरी जो इनकी प्रमुख रचना है वह है कादम्बरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी है, अर्थात हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता थे ये चंद्रबरदाई थे और चंद्रबरदाई थे एक चौहान शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय इनके राजकवि थे। और जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी है, अर्थात चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदुवंशी सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र है ये होयसल वंश की राजधानी थी। वारंगल है ये काकतीय की राजधानी थी। देवगिरी राजधानी थी यदुवंशियों की राजधानी थी। और कल्याणी राजधानी थी चालुक्यों की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देवगिरी की। तो देखिए, देवगिरी को 1327 ईस्वी में एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कर दी थी देवगिरी कर दी थी। और इसका जो नाम बदलकर कर दिया था दौलताबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात देवगिरी यदुवंशियों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए एक विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल पाल वंश से थे। और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे वह थे दीपांकर श्रीज्ञान। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। बाद में ये तिब्बत चले गए थे और यहीं पर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, अर्थात धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये किसने बनवाया था। तो देखिए, गुजरात के एक शासक थे बघेल वंशीय वीर धवल। और वीर धवल के दो मंत्री थे, एक का नाम वास्तुपाल था और दूसरे का नाम था तेजपाल। तो इन दोनों के द्वारा ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है तेजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो देखिए, वह थे हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से पहला आ जाता है नागानंद, दूसरा रत्नावली और तीसरा था प्रियदर्शिका। ये 3 ग्रंथ लिखे थे। इसके अतिरिक्त इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। और इसने एक उपाधि धारण की थी परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित है। तो यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एलोरा और सामने दिया हुआ है शक, जो गलत है, क्योंकि एलोरा का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। दूसरा बी में महाबलीपुरम दिया हुआ है, सामने दिया हुआ है राष्ट्रकूट, तो ये भी गलत है, क्योंकि महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव शासकों ने करवाया था। सी में दिया हुआ है मीनाक्षी मंदिर और सामने दिया हुआ है पल्लव, तो ये भी गलत है, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था पांड्य शासकों के द्वारा। डी में खजुराहो दिया हुआ है, सामने दिया हुआ है चंदेल, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात खजुराहो का निर्माण चंदेल राजपूतों ने करवाया था और ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है।
तो देखिए खजुराहो है, ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। नालंदा के जो ध्वंस अवशेष हैं ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। ताजमहल भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हम्पी के ध्वंस अवशेष, तो ये विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो देखिए भोपाल शहर की स्थापना की थी राजा भोज ने। इसके अतिरिक्त इन्होंने भोपाल के अलावा एक और नगर की स्थापना की थी, वह थी भोजनगर, भोजनगर की। इन्होंने 2 मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। एक तो करवाया था सरस्वती मंदिर का निर्माण, तो सरस्वती जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था इन्होंने धारनगर में, धारनगर में। दूसरा जो प्रमुख मंदिर का निर्माण करवाया था वह करवाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था चित्तौड़ में जो राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? तो देखिए मिहिर भोज है ये राजपूतों के प्रतिहार कुल से संबंधित है, और ये प्रतिहार कुल के सबसे श्रेष्ठ शासक हुए हैं। इनके द्वारा एक उपाधि धारण की थी आदिवरा। आदिवरा के अतिरिक्त इन्होंने प्रभास की भी उपाधि धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात प्रतिहार कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? देखिए हेनसांग है ये 630 से 643 ईस्वी के मध्य भारत में रहा, और इसने अपने जो यात्रा वृत्तांत है एक पुस्तक है सीयू की, इसमें लिखे थे, और यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए अद्वैत दर्शन के जो मुख्य प्रतिपादक थे वह थे शंकराचार्य, जबकि माधवाचार्य ने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था, द्वैत दर्शन का, जबकि रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत दर्शन का, विशिष्ट अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो देखिए मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, इसने नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही विश्वविद्यालय को दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया था, दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो देखिए हर्षवर्धन को 630 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो देखिए हर्षवर्धन है इसने 605 ईस्वी में अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्य को संभाला, और उस समय जो राजधानी थी वह थी थानेश्वर। 606 ईस्वी में इन्होंने एक नई राजधानी बनाई कन्नौज। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह तो थानेश्वर ही थी, उसके बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो देखिए 738 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे नाम से जाना जाता है राजस्थान का युद्ध, राजस्थान का युद्ध। इस युद्ध में जो प्रतिहार शासक थे नागभट्ट प्रथम, इनके नेतृत्व में एक नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में एक राजपूतों का एक संघ बनाया गया, और दूसरी तरफ थे अरबों का जो नेतृत्व कर रहे थे वह कर रहे थे जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अलमारी, जुनैद इब्न अब्दुर रहमान अलमारी। और इस युद्ध में नागभट्ट प्रथम की विजय हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है प्रतिहारों ने, क्योंकि नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोणार्क मंदिर के देवता हैं। तो देखिए कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य, और इसका निर्माण करवाया था एक गंग शासक थे नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम। इनके द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का महास्तूप है। तो देखिए सांची का महान स्तूप है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसमें 3 महान स्तूप है और जो सबसे बड़ा है उसको महास्तूप के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। प्रारंभ में इसका निर्माण ईंटों से किया गया था, बाद में इसे पाषाणों से जो इसका निर्माण करवाया था वह करवाया था शुंग वंश के शासकों ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, वह कौन सा मंदिर है? तो देखिए प्राचीन काल में जो भुवनेश्वर है ये उत्कल प्रदेश की राजधानी थी और इसे मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो प्रधानता रखने वाला मंदिर है वह त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है। और अंतिम क्वेश्चन हमारा कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। तो देखिए खारवेल चेदी वंश के शासक थे और इनका एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। और इस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि इन्होंने जैन लोगों को ग्राम दान दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, अर्थात जैन धर्म को। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कैप्स एजुकेशन पर मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।